मैं दिनेश जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो ये इसमें हालांकि बहुत सारे आयाम इसमें जुड़े हुए हैं, लेकिन ये है कि ये अब ये दोनों का लड़ने का भी और प्रचार का भी और हर तरह का तरीका अलग है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अलग सा एक तरीका निकाल दिया है। पर इसके साथ साथ अगर ये भी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में और ये कांग्रेस में, अब कांग्रेस क्योंकि बहुत इंडिया अलायंस को जो है जो खड़ा गया है उसमें वो बहुत महत्वपूर्ण रोल है उसका। मेरा आपसे इस सवाल जो है वो ये मैं बहुत थोड़ा थोड़ा बारीक हो जाएगा, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से, क्योंकि सिर्फ प्रचार ही तो नहीं होता ना, फिर आप संगठन में जब चुनाव की टिकट के बंटवारे होते हैं उस पर आप कैसे टिकट जो है बांटते हैं, किसको देते हैं, गुटबाजी हर जगह होती है, बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है। तो ये जो छोटे छोटे क्षत्रप होते हैं, छोटे से लेके बड़े बड़े अपने अपने पॉकेट से लेके स्टेट लेवल के नेता लोग होते हैं, वो जब चुनाव नजदीक आता है तो उनका रुतबा थोड़ा बढ़ जाता है, उनकी थोड़ी जो है वो नाराज हुई बुआ की तरह बर्ताव करते हैं हमारे साथ, मतलब ये पॉलिटिकल पार्टियों के साथ। तो जो ये टेकल करने का तरीका है ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण होता होगा ना राजनीति में, प्रचार प्रसार के साथ साथ कैसे आप जो है हर हर एक को जो जिता सकने वाला है उसको साथ में लेके चलें। तो वो टिकट बंटवारे को लेकर भी एक रणनीति हर एक पार्टी की अपनी अपनी होती है, उसमें आप कोई फर्क देख पा रहे हैं क्या? सर आपका माइक म्यूट है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही सर, कि जब चुनाव नजदीक आता है तो बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ एक कहावत है, शादी में फूफा बनना। हाँ। तो वो जो उस वक्त जो माहौल तैयार होता है ना, वो फूफा जी यूं ही नाराज हो जाते हैं, उनका कोई आधार जनाधार, कोई कोई उनकी बात की कोई अहमियत असल में वहां होती नहीं है। लेकिन क्योंकि अब ये मौका मिला है उनको कि अपनी नाराजगी और अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने का, वो कुछ भी कर जाते हैं, और उसका नुकसान जब हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाता है। एक आपको एग्जांपल कोट करना चाहूंगा। मोदी जी ने एक फोन किया, हमारे यहाँ एक विधायक इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, बागी थे भारतीय जनता पार्टी के, और उन्होंने उस वक्त जो, बेशक वो उनका जनाधार रहा नहीं रहा, लेकिन जब मोदी जी का फोन आता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, वो मोदी जी के फोन पर हाँ के सिवाय कोई दूसरी बात नहीं कहते। लेकिन जी हजूरी करने वाले ये लोग, उन्होंने उस चुनाव को, मोदी जी ने कहा कि आप बैठ जाइए, और वो उस चुनाव में उन्होंने फोन, यहां तक देखिए हिम्मत, ये तो जरूरत इस हद तक थी कि वो फोन रिकॉर्ड भी हुआ, और रिकॉर्ड होने के बाद वो वायरल भी हुआ, और जो किरकिरी प्रधानमंत्री की उस दौरान हुई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वो एक ऐसा इशू था जो हर मेन स्ट्रीम मीडिया तक वो बात गई। किसी ने उसको दबे स्वरों में कहा, किसी ने उसको खुलकर कहा। लेकिन ये जो अवधारणा है उस वक्त इलेक्शन के दौरान की, मैं इससे भी आगे की बात करता हूं कि ये छोटे छोटे क्षत्रप जो हैं, ये अपना जो वर्चस्व है अपने एरिया में, उसको उस वक्त एक्सट्रीम पे ले जाकर शो करना चाहते हैं कि यहां पर अगर मैं नहीं होऊंगा तो आपको ना वोट मिलेगा ना सपोर्ट मिलेगा। तो ये वोट और सपोर्ट का उस वक्त, और जो लीडर है, सपोज किसी को टिकट, वहां यहां तक हो जाता है कि टिकट में दखलंदाजी शुरू हो जाती है, बशर्ते कि वो किसी लेवल पर कहीं वो एक्नॉलेज हो या ना हो, लेकिन वो अपनी दखलंदाजी जरूर करेंगे। बात हम कर रहे हैं कि आगे आने वाले चुनाव में ये जो माहौल है ये किस तरह से काम करेगा। आज भारतीय जनता पार्टी में खुद बहुत सारे लोग हैं जो वहां घुटन महसूस कर रहे हैं, और वो जो घुटन है उसका असर आपको आने वाले दिनों में ऐसे दिखेगा कि जैसे वहां पर कहीं ना कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं कम, वहां वो बगावती स्वर देखने को मिलेंगे, जैसे हमारे विधानसभा इलेक्शन में यहाँ पर हुआ, वो लोकसभा इलेक्शन में भी उसकी दोबारा पुनरावृत्ति हो जाएगी, दैट वो रिपीट होगा। लेकिन इसके साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि राहुल गांधी जा रहे हैं, छोटे से छोटे व्यक्ति से मिल रहे हैं,
आपने ये भी बहुत ठीक कहा कि महात्मा गांधी धोती में उन्होंने पदयात्रा की, और उनके जब वो बैरिस्टर थे तो उनके कपड़े और जवाहरलाल नेहरू के कपड़े ब्रिटेन से धुल कर आते थे। लेकिन ये चीजें जो हैं, ये अब इसका फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक इमेज बिल्ड की राहुल गांधी की, युवराज वाली, और वो युवराज वाली जो इमेज थी वो अब इनको बूमरैंग कर गई है। हालत यह है कि राहुल गांधी गमछा गले में डालकर वहां कीर्ति नगर मार्केट पहुंच जाते हैं, वहां कारपेंटर्स के साथ बैठकर हथौड़ी और छीनी चलाते हैं। जब उनको लगता है कि ड्राइवर्स का इशू मेरे को जानना जरूरी है, वो ट्रक ड्राइवर के साथ अंबाला से लेकर शिमला तक का ट्रेवल करते हैं। जब उनको लगता है कि ये धान जो बीज रहे हैं लोग, आपको ये बता दूं कि हमारे इस नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे धान की रोपाई और बिजाई करने वाले जो लोग हैं वो बिहार और उड़ीसा से आते हैं। तो दो चीजें वहां उनको समझनी चाहिए कि ये जो लोग जिनके साथ वो उतर कर वो दलदल वाले खेत में पैंट ऊपर उठा करके जब घुसते हैं, तो वो व्यक्ति जो है, वो जिसके साथ वो मिलते हैं, वो व्यक्ति अपने आप को मतलब अलग अलग फील करने लग पड़ता है। उसको लगता है कि कोई मेरा सुनने वाला भी है। ये जो एक भावना, एक नया फॉर्मेट आ रहा है, वो उनकी वो जो इमेज को युवराज वाली बनाने का प्रयास था, वो सारी इमेज जो टूट रही है, और यही प्रक्रिया मेरे को लगता है कि ये जारी रहेगी आगे भी, और ऐसा ही उनका अभी हाव भाव जो है राहुल गांधी का वो लग रहा है। सिमिलरली उसके बरक्स ये है कि मोदी जी, जैसा अनिल जी ने कहा कि मैं 3 बार कपड़े बदलता हूं, वहां वो 4 बार बदलने वाले हैं, और वो कपड़े भी बहुत महंगे हैं। परेशानी यहाँ नहीं है कि कपड़े हमने टी शर्ट बदल ली, शर्ट पहन ली, वहां वो लाखों रुपए का सूट बूट जो है वो 4 बार जब बदला जाएगा, तो लोग देखते हैं कि उनकी करनी और कथनी में कितना फर्क है। वही लीडर्स जो गले में पटका बांधकर सिलेंडर का वो प्ले कार्ड बना करके सिलेंडर उठाकर घूम रहे थे, वो आज अपनी ऐनक का चश्मा भी दूसरे से साफ करवाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोग इनको, अब शायद मुझे ये लगता है कि वो परिस्थितियां नहीं रही हैं। इंदिरा गांधी के पास जितना जैसा इनको इस बार जन समर्थन मिला था, और ये चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। और ये जो कार्ड, अब जिसकी बात आपने शुरू में जो बात कर रहे थे हम, के समाजवाद की तरफ देखने लग पड़े हैं। मुझे ये बताते हुए आपको कोई ये नहीं हो रहा संकोच के हाल ही में मिनिस्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हमारे विधानसभा पार्लियामेंट से आते हैं, अनुराग ठाकुर जी, वो यहाँ पर अभी उन्होंने कहा कि ये जो जनगणना, जातिगत आधारित जनगणना की जा रही है, ये जो विपक्षी दल हैं वो अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए कर रहे हैं। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी कहा कि वो देश में जो गरीबी है, गरीब तबका है, वो एक ही पैरामीटर है जाति का, और वो है गरीबी। तो हमारी नजर में भारतीय जनता पार्टी का अब ये जो स्लोगन आ रहा है गरीबी वाला, ये स्लोगन फिर वही घूम करके वहीं आ रहे हैं जहां पर कभी कांग्रेस ये कहा करती थी, जहां कांग्रेस की ये पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स में शायद शामिल था। लेकिन अब जब राहुल गांधी या उनके सहयोगी दल इनकी बात करते हैं, तो अब इन्हें वो लगने लगा है कि कहीं ना कहीं एक और कास्ट कार्ड या एक और प्ले कार्ड इनके हाथ से निकल रहा है। तो अभी ये अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस स्तर पर अब वो किस लेवल तक वो उसमें सफल हो पाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इस बात की अभी की जो परिस्थितियां हैं, जो वर्तमान में माहौल बना हुआ है, उनमें ये बिल्कुल ठीक साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बैकफुट पर पा रही है। तो आपका ये भी तो कहना हुआ ना, मतलब कि जो टिकट बंटवारे को लेकर भी है, वो भी इसमें बहुत बड़ा फर्क देखा जाएगा, क्योंकि ये बड़ी बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण बात हो जाएगी। ऐसी परिस्थितियां आएंगी। वो हाँ, यहाँ मीनू तो जी। यहाँ जी, आप जी आप कंप्लीट कीजिए सर, आप कंप्लीट कर दीजिए। नहीं, यहाँ तो ये चर्चा आम हो गई है ना सर, हिमाचल में, कि बहुत सारे टिकट बदले जा सकते हैं। तो ये परिस्थितियां जो हैं ये बनी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। दिनेश जी, आप अपने अब जो है राय दे दीजिए, अपना एक टिप्पणी कर दी इस पर, ये जो चल ही रहा है मुद्दा उस पर अभी। आपका माइक म्यूट है। छोटी सी बात कहकर मैं खत्म करता हूं। जैसे अनिल जी ने कहा
कि लोगों को पता ही नहीं होता वो किस रैली में जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। हमारे यहाँ जब तक पिछली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी प्रदेश में, तो जैसे ही भाजपा की रैलियां होती थी तो उन लोगों को जबरन बुलाया जाता था जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी होते थे, बेनिफिशियरीज ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो दूसरा कोई किसान निधि, सम्मान निधि का पैसा लेने वाला है, चाहे वो बीपीएल और दूसरे तरह के। तो वो लोगों को जब जानबूझकर मतलब जबरदस्ती उनको इंस्ट्रक्शंस रहती थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि ये आपने यहाँ पर पहुंचना है, अन्यथा आपका ये बेनिफिट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे। ऐसे लोग जो नहीं भी चाहते थे जाना, वो भी वहां पहुंचते थे और फिर वो कोई अच्छा मैसेज कन्वे नहीं करते थे कि एक वो देखिए यहाँ पर एक परंपरा है हमारे देश में, ये हमारा जो संस्कृति है वो बोलती है कि दान अगर गुप्त दान दिया जाए तो ही अच्छा लगता है, और किसी की मदद करो तो उसका बखान करने की जरूरत नहीं है, तो तभी अच्छी लगती है कि सामने वाला को ह्यूमिलेट ना होना पड़े। तो यहाँ ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, इससे भी बहुत लोग विमुख हुए हैं। कुल मिलाकर इस चर्चा में जो आपने कहा कि राहुल होंगे या नहीं होंगे, वो एक अलग इशू है, लेकिन यहाँ पर ये भी चर्चा में जरूर आया है कि ये जरूरी नहीं कि वहां मोदी होंगे या नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का अगला जो फेस होगा वो क्या मोदी ही होगा, इसके ऊपर भी अब चर्चाएं आम होने लगी है। मेरा तो अभी आज के लिए इतना ही।